जी वीवर्स, हमारी मज़ेदार सी आलू बुखारे की चटनी तैयार है। बहुत ही आसान और बहुत ही मज़े की, ज़रूर ट्राई करिएगा। बनाना बहुत ही आसान, लेकिन ये जब आप बनाएंगे तो आपके दस्तरखान को चार चांद लगा देगी। आलू बुखारा तकरीबन लिया 150 ग्राम। इसे मैंने 2 से 3 घंटे पहले भिगो के रख दिया था। सबसे पहले एक पैन लेंगे, फ्लेम ऑन करेंगे, इसमें आलू बुखारा डाल देंगे। और साथ ही हम पानी ऐड करेंगे 2 से 3 कप। और अब कवर करके 5 से 7 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे। देखेंगे 7 मिनट के बाद। देखेंगे अब हम इसमें 7 मिनट हो चुके हैं लो फ्लेम पे हमारे आलू बुखारे को पकते हुए। अब हम हिलाएंगे। बहुत ही मज़े की हमारी चटनी बनेगी और बहुत ही आसान। अब हम सॉल्ट ऐड करेंगे 2 चुटकी, सूरत मिर्च भी 1 चुटकी ऐड कर देंगे। और इसमें हम कोई मसाला नहीं ऐड करेंगे। कुछ देर इसको पकने देंगे ताकि अच्छे से हमारा नमक और मिर्च मिक्स हो जाए। आलू बुखारा हमारा अच्छे से पक चुका है। इस टाइम पे 1 कप चीनी ऐड करेंगे और इसे अच्छे से पका लेंगे। इसमें किसी कलर की हमें ज़रूरत नहीं, इसका कलर ऐसे ही बहुत अच्छा सा आएगा। बस हमने अब हिलाते रहना है। और जो मेरे चैनल पे न्यू है, काइंडली वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को स्किप ना किया करें, वीडियो को मुकम्मल देखा करें। जैसे जैसे मैं इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करती हूँ उसी टाइम पे एक्सप्लेन करती जाती हूँ। हमारी आलू बुखारे की चटनी पकना शुरू हो गई है। इस टाइम पे 4 मगज़ जो कि मैंने 2 से 3 घंटा पहले भिगो के रखे थे वो भी ऐड कर देंगे और इनको हिला लेंगे, मिक्स करेंगे। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। और मुझसे तो सब्र ही नहीं हो रहा। बहुत ही मज़े की हमारी चटनी तैयार होगी। इसे मज़ीद 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे। हमारी आलू बुखारे की चटनी तैयार है। हम इसे ज़्यादा थिक नहीं करेंगे, ये ठंडा होने के बाद मज़ीद थिक हो जाएगी। फ्लेम बंद करेंगे और डिश आउट करेंगे। जी वीवर्स, हमारी मज़ेदार सी आलू बुखारे की चटनी तैयार है। और यहाँ पे ये बादाम कुछ मैंने साथ में ही भिगो के रखे थे, ये भी ऐड कर देंगे। जो भी खाएगा आपकी तारीफ किए बिना नहीं रहेगा। तो ज़रूर ट्राई करिएगा। रेसिपी ट्राई करने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपना शुक्रगुजार बनाए और तमाम बहन भाइयों को अपनी नेमतों से नवाजे। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और सबको दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।